जेसन रॉय ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बगावत कर दी है और वो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। ये खबर आपने सुनी होगी मीडिया पर, लेकिन आपने उसकी वजह नहीं सुनी होगी। और क्या ऐसा सिस्टम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इंग्लैंड में, क्या इतना सख्त है कि जो है बड़े बड़े प्लेयर जैसे जोफ्रा आर्चर हैं, जेसन रॉय हैं, वो इसको छोड़ने पर गौर कर रहे हैं? क्या ऐसा सिस्टम है और क्या पाबंदी थी जेसन रॉय पर, कौन सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास, बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। आप लोगों ने वीडियो को देखना है तक और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। दोस्तों आपको बताते चलें कि जेसन रॉय अभी रिसेंटली आईपीएल खेलकर वाइंड अप करके आ चुके हैं और उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से क्रिकेट खेली और अच्छे खासे पैसे बनाए, अच्छी खासी इनकम हुई उनको। और आपको पता है कि लीग क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो इतने पैसे देती है जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर को मंथली भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि अच्छे खासी रकम जो है वो इकट्ठी कर ली जाती है बड़े प्लेयर्स की तरफ से। और जेसन रॉय की डिमांड टी20 में आप सबको पता है कि काफी ज्यादा है, बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है तो हर टीम चाहती है उनको जो है वो अपनी टीम में ले। पाकिस्तान की तरफ से देख ले तो अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस नहीं है जेसन रॉय की, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम में, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में उनको शायद उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्कों में, जो एशियाई मुल्कों में, वहां पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है A, B, C कैटेगरीज वाइज होता है, जहां पर सिर्फ जो रकम है उसका हेर फेर होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके 3 कैटेगरीज है। वो कैटेगरीज पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पहली कैटेगरी होती है एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, उसमें रखा गया है जो कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट को खेलते हैं। जो दूसरी है वो है इंक्रीमेंटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जेसन रॉय को रखा गया। उनकी अगर हम एनुअली इनकम की बात कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 66,000 पाउंड इनकम है उनकी एनुअली जेसन रॉय की। और जेसन रॉय बहुत ही ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, डिजर्व करते हैं वो ए कैटेगरी जो कि है एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनको जो है बी कैटेगरी में रखा गया। हम आसानी के लिए बी कैटेगरी कह रहे हैं, लेकिन उनका असल नाम है इंक्रीमेंटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर जेसन रॉय को रखा गया और जेसन रॉय इस बात से खुश नहीं है। जेसन रॉय जो है वो अमेरिका में शुरू होने वाली MCL जो है वो लीग खेलना चाहते हैं और उनको जो ऑफर हुई है वो हुई है LA नाइट राइडर की तरफ से और अच्छे खासे पैसे उनको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बगावत कर दी है ECB की तरफ से कि मुझे जो है आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बात क्लियर कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो पाबंदियां हैं, जो शराइत हैं, वो मुझे ना हो, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस जो है वो लीग क्रिकेट पर करना चाहता हूं, क्योंकि अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो ये डिसीजन कोई इतना बुरा भी नहीं है। हर क्रिकेटर का हक है पैसे कमाना और हर क्रिकेटर जो है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। अगर हम बात कर लेते हैं एनुअल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंग्लैंड के कौन कौन से प्लेयर आते हैं, तो चले मैं आपको ये भी बता देता हूं। मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, जोनी ब्रेस्टो और जॉस बटलर, सैम करन, जैक करॉली जो आपको पता है कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं रेड बॉल के। उसके अलावा स्टोर ब्रॉड, फोक्स, लीच, लिविंगस्टन टी20 के बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी जो है एनुअल जो इनकी टॉप कैटेगरी है उसमें है। साथ साथ ओली पॉप, आदिल रशीद, रोबिन्सन, जॉय रूट और जनाब बेन स्टोक्स, क्रिस वॉक्स और जनाब मार्क वुड जो है वो एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। अगर हम इंक्रीमेंटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट 5 से 6 प्लेयर्स हैं। और अगर हम बात करते हैं इनमें प्लेयर्स की लिस्ट की, तो हैरी ब्रोक जो कि उभरते हुए इंग्लैंड के बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, वो भी इस कैटेगरी में है। डेविड मलान इस कैटेगरी में है, जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन वो बी कैटेगरी में है इनकी। साथ साथ जेसन रॉय, टॉपली जो कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, बहुत ही जबरदस्त वो, और डेविड विली इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। ये वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे जेसन रॉय बिल्कुल खुश नहीं है और इसकी वजह से उन्होंने जनाब बगावत का ऐलान किया। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो है पेस बॉलिंग डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ज्यादातर उन्होंने वो फास्ट बॉलर रखे हुए हैं जो कि आइंदा फ्यूचर में या फिर करंटली भी जब उनको मौका मिलता है किसी छोटी टीम के खिलाफ तो उनको शामिल कर लिया जाता है, या अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें साकिब महमूद, केक ओवर्टन, ओली स्टोन और ब्रेड कर्स वगैरह शामिल हैं, और साथ साथ जनाब जेम्स ओवर्टन भी शामिल हैं। तो ये 5-6 बॉलर्स हैं जो कि इस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं और जो कि इंग्लैंड के लिए 3rd
नंबर की जो स्लॉट है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो इन्होंने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ये अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक तो लागू है, ये तो इन्होंने मुकम्मल करना ही करना है। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हम इसको रिवाइव करेंगे, हम पैसे बढ़ाएंगे क्रिकेटर्स को, लेकिन क्या इतने पैसे होंगे वो जो कि लीग क्रिकेट के साथ कंपैरिजन कर सके? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि लीग क्रिकेट जितने पैसे देता है उतने पैसे जो है वो जनाब बोर्ड जो है वो नहीं देते। लेकिन आपका ये फैसला अपना, प्लेयर का अपना इंडिविजुअली फैसला होता है कि वो प्रेफरेंस मुल्क को देते हैं या लीग को देते हैं। अगर वो लीग को देते हैं तो जनाब प्लेयर्स भी गलत नहीं है, अगर वो मुल्क को देते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो बात आके अपने आप पर रुकती है कि उनका अपना डिसीजन क्या है। तो जेसन रॉय जो है वो डिजर्व करते हैं, मैं इस चीज को मानता हूं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जेसन रॉय सबसे टॉप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इंग्लैंड का उसको डिजर्व नहीं करते? मेरे ख्याल से तो करते हैं, क्योंकि जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं और जिस तरह का उनकी एक हाइप है तो डेफिनेटली ही डिजर्व द बेटर कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद ये करते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कुछ ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये दो प्लेयर हैं, जेसन रॉय और जोफ्रा आर्चर, और अगर ऐसा कदम ना उठाया गया तो आने वाले दिनों में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इतना इंक्रीज करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी वो डिटेल, ये थी वो वजह जो कि जेसन रॉय को बगावत करने पर मजबूर किया है, और ऐसा होता आया है क्योंकि जिस तरह से लीग क्रिकेट अपनी चमक दमक दिखा रहे हैं तो बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है अपने प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यूज आप सब लोगों तक यूं ही पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।